दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान के अलावा वो कौन सा देश है जहां हिंदू लोग काफी ज्यादा रहते हैं, आई एम श्योर आप कहेंगे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएस। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां हिंदुओं की संख्या बहुत है, और वो देश है मॉरिशस। अफ्रीका का ये एकमात्र देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, और ये बात इस देश को काफी दिलचस्प बनाती है। तो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं आज मॉरिशस की एक शानदार सफर पर। हिंद महासागर की गोद में बसा छोटा सा देश मॉरिशस, जिसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई सिर्फ है 45 किलोमीटर और चौड़ाई 47 किलोमीटर। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी शहर है। ये देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते ये प्रमुख बंदरगाह भी है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के बाहर अगर दूसरा हिंदुस्तान कहीं है तो वो है मॉरिशस। इसे हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ की 60% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी बड़ी संख्या में कैसे इस देश में भारतीय लोग हैं? तो चलिए आपको बताते हैं इसका मेन रीजन। बात करीब 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर ही निर्भर थी। इसलिए गन्ना खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिशों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत से गए हुए मजदूर वहां परमानेंटली बस गए। भारतीयों को यह कहकर वहां लाया गया था कि इस देश में जिस भी पत्थर को पलटोगे उसके नीचे सोना मिलेगा। भला ऐसा कहीं संभव है कि पत्थर के नीचे सोना छिपा हो? लेकिन इसे उनके कठिन परिश्रम का प्रतिफल ही कहेंगे कि जिस सपने को दिखाकर ठग कर उन्हें यहाँ लाया गया, उन्होंने उसी सपने को साकार कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने आजादी की जंग छेड़ मॉरिशस को अपने नाम किया, और फिर मॉरिशस को अपने खून पसीने की कमाई से विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। बहुसंख्यक भारतीय होने के कारण कहीं ना कहीं इस देश में भारत की झलक देखने को मिलती है। अगर आप कहीं मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको दिख जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत, केरल के बरसाती गांव जैसे गांव के परिदृश्य, और बिहार के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग। मॉरिशस के किसी गांव में आपको भारतीय परिधान साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या रतवाई गाती हुई महिलाएं दिखेंगी तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। यहाँ के हर घर के बाहर तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया एक आम बात है। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस देश को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित और धनी देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक, वित्तीय और पर्यटन क्षेत्र शामिल है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सालाना लगभग 17 लाख रुपए है, जो भारतीय लोगों की औसतन इनकम से करीब 3 गुना ज्यादा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस की करेंसी क्या है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की करेंसी है रुपी, जिसकी कीमत भारत के लगभग 2 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। भारत के अलावा इस देश में फ्रांसीसी, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, सब्जियां, अनाज, कपड़े आदि सब कुछ विदेशों से ही आयात किया जाता है। यहाँ ज्यादातर खाने की वस्तुएं दक्षिण अफ्रीका से तथा कपड़े और गहने भारत, जापान और कोरिया से आयात किए जाते हैं। मॉरिशस में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा क्रियोल है, लेकिन समाचार पत्र और टीवी शो फ्रेंच में भी प्रसारित होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मॉरिशस लोग अंग्रेजी बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है। दोस्तों, अगर कोई भी भारतीय दुनिया के अन्य देश में घूमने के लिए जाता है तो टैक्स के तौर पर वीजा का पैसा वहाँ की सरकार को देना पड़ता है। मगर मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, और इस वजह से यहाँ पर भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं। मौका अच्छा है भाई, इतने खूबसूरत देश में घूमने का, और वीजा भी नहीं चाहिए। और एक बात दोस्तों, मॉरिशस की यात्रा मजेदार होने के साथ ही किफायती भी हो सकती है। डोडो नामक खूबसूरत पक्षी के कारण मॉरिशस विख्यात है। डोडो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, जो अब लगभग विलुप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ आज भी विशालकाय कछुए मिलते हैं, जिन पर बैठकर आप सवारी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस की प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। मोती के समान सुंदर तथा सफेद मॉरिशस के चारों तरफ 100 मील का समुद्री तट और मीलों तक फैली रुपहली रेत ही इसका मुख्य आकर्षण है।
यहाँ के समुद्र तट पर रेत इतनी सफेद है कि आप इसे बर्फ समझने की गलती करेंगे। समुद्र के किनारे आराम कुर्सी पर लेटकर कॉकटेल लेते हुए धूप सेकने का मजा ही कुछ और है। प्रकृति ने इस टापू को इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया के हर कोने से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा यातायात व्यवस्था भी सैलानियों का मन मोह लेती है। दुनिया में मॉरिशस से अधिक रोमांटिक जगह कोई और नहीं है दोस्तों, इसीलिए तो ये हनीमून पर जाने वालों में खास पॉपुलर है। मॉरिशस में बहुत से हिंदू मंदिर भी है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए मॉरिशस एक बेस्ट जगह है, जहां आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट आदि स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। जहां समुद्र है वहां मछलियां है, और जहां मछलियां है वहां ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रबर सूट में लोग हैं। आपको मछलियां पकड़ने का शौक हो तो यहाँ होटलों रेस्टोरेंट्स में तमाम उपकरणों से लैस नाव मिल जाती है, जिसमें बैठकर टूना, सेलफिश आदि मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। यहाँ आप लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। मॉरिशस के विदेशी व्यंजन भी आपको रोमांचित करेंगे। यहाँ भारतीय, क्रियोल, चीनी और यूरोपीय व्यंजनों से प्रभावित है। यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन कैरिपो, ढोलपुरी, माइनफ्रिट और निक नियन है। आपको अलोदा का भी स्वाद लेना चाहिए, जो दूध आधारित पेय है जिसमें तुलसी के बीज होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं मॉरिशस की कुछ खास शानदार पर्यटन स्थल, ताकि अगर आप कभी मॉरिशस जाएं तो पता चले आपको कहां कहां जाना है। लीमोर्न, ब्राबैंट। दोस्तों अगर आप रोमांच और रोमांचकारी अनुभवों को पसंद करने वाले हैं तो मॉरिशस में आपके लिए लेमॉर्न बीच सबसे अच्छा पर्यटन स्थल होगा। ये मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है और चारों तरफ से होटलों से घिरे इस इलाके में आपको लेमार्ने पहाड़ की झलक मिलेगी। इस खूबसूरत जगह को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इस एक पर्वत शिखर में मॉरिशस के इतिहास की अनगिनत कहानियां छिपी हुई है। जब यहाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का शासन था तो दास अपने मालिकों के अत्याचार से बचने के लिए इसी पहाड़ पर आकर छिप जाते थे। 4 मील। दोस्तों आपने आसमानी इंद्रधनुष के बारे में तो बचपन से ही पढ़ा होगा, लेकिन अब हम आपको जमीनी इंद्रधनुष दिखाने जा रहे हैं। सेवाने जिले का एक छोटा सा खूबसूरत गांव है 4 मील। यहाँ पहाड़ों की 100 किलोमीटर ऊंचाई से गिरता झरना और 7 रंग की जमीन पर्यटकों के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसे लोग बड़े चाव से देखते हैं। हजारों साल पुरानी बात है जब मॉरिशस में बेसिन ब्लैंक नाम का ज्वालामुखी फूटा था। इसके बाद यहाँ पर उभर कर 23 रंगों वाला जमीनी इंद्रधनुष बन गया। मॉरिशस में आपको बहुत ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 मील वाटरफॉल सबसे खूबसूरत नजारे पेश करने वालों में से एक होगा। इस वाटरफॉल में आपको तैराकी या स्विमिंग करने का भी मौका मिलेगा। गंगा तालाब। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन भी कहा जाता है, मॉरिशस के खूबसूरत और पवित्र शहरों में से एक है और भारतीय पर्यटकों के बीच बेहद चर्चित जगह है। हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ आपको 108 फीट ऊंची शिवजी की मूर्ति देखने को मिलेगी। ग्रैंड बेसिन में आपको गंगा तालाब नाम की पवित्र नदी भी देखने को मिलेगी और ये नदी दूर दूर से हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को दिल से स्वागत करती है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर बड़े आयोजन भी होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी यहाँ देखने को मिलेगा। काले पानी की नदी। मॉरिशस में स्थित काले पानी की नदी बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, इसके साथ ही ये पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को तलाशने वाले लोगों को इस पार्क में ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ स्थित ब्लॉक रिवर गोर्गेस नेशनल पार्क 68 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जहाँ आपको 140 प्रकार के पक्षी और 300 तरह के फूल और पौधे देखने को मिल जाएंगे। आपको वहाँ बहुत ही कम जगहों पर पाए जाने वाले पिंक पिजन पक्षी देखने को मिलेंगे। पंप्लेमोसस बॉटनिकल गार्डन। पोर्ट लुइस के उत्तर में पंप्लेमोसस बॉटनिकल गार्डन एक स्वर्ग की तरह है। आप ऐसी हरियाली कहीं नहीं खोज पाएंगे। इसे शुगर एडवेंचर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम में मॉरिशस के बारे में सांस्कृतिक और साहित्यिक जानकारी उपलब्ध है। इस गार्डन में विशाल लिली पाझड़ काफी आकर्षक है। अंत में बात करते हैं द वेनिले नेचर पार्क की। दोस्तों अगर आप कुछ मजबूत जबड़े वाले मगरमच्छों को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना चाहिए, ला वेनिले नेचर पार्क। इस पार्क में बड़े बड़े मगरमच्छ, विशालकाय चमगादड़, कछुए और बंदर हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ हर समय उमड़ी रहती है। इन जानवरों को मस्ती करते देख लोग बेहद एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये था मॉरिशस। कैसा लगा आपको बताइए हमें। वैसे आप कभी गए हैं मॉरिशस? हमें कमेंट में उसके बारे में आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।